मेरे स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मानसी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी परमार और आज हम देखने वाले हैं 22 सितंबर से 30 सितंबर तक के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारण अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को कितने रुपए की राशि दी जाती है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2.5 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारण अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है सरकार की तरफ से। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला सीसल उद्योग किस वन मंडल में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए नारायणपुर, ऑप्शन बी सुकमा, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी बस्तर। यहाँ आप तीनों फोटो का कोलाज देख सकते हैं। पहले फोटो में आपको सीसल का पौधा दिख रहा होगा। दूसरे पौधे में इस सीसल के पौधे से निकला हुआ रेशा देख सकते हैं। तीसरे फोटो में इसी रेशे से बनी हुई डोर या रस्सी है। तो हमें यह जानना है कि यह सीसल का उद्योग कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर। यह है सीसल का पौधा जो आमतौर पर गार्डन आदि में सजावटी पौधे के रूप में भी उगाया जाता है, जिसके पत्तियों से रेशा निकाला जाता है और इस रेशे से डोरी बनाई जाती है। सीसल उद्योग की स्थापना बस्तर वन मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 में मनाया जाने वाला बस्तर दशहरा कितने दिनों में संपन्न होगा? ऑप्शन ए 75 दिनों में, ऑप्शन बी 76 दिनों में, ऑप्शन सी 77 दिनों में, ऑप्शन डी 78 दिनों में। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 77 दिनों में। यहाँ फोटो में आपको मावली माता की डोली दिखाई गई है। आगे इसके बारे में और भी जान लेते हैं। 77 दिनों का बस्तर दशहरा 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा इस साल 77 दिनों तक मनाया जाएगा। 4 अगस्त को पाट यात्रा विधान से दशहरा पर्व की शुरुआत होगी तथा 19 अक्टूबर को मावली माता की डोली विदाई के बाद पर्व खत्म होगा। बस्तर दशहरा माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध के अवसर मनाया जाता है, जबकि शेष भारत में राम द्वारा रावण के वध के अवसर पर दशहरा मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस संस्था के द्वारा प्रोजेक्ट जागृति के माध्यम से अभद्र भाषा के प्रति बच्चों और अभिभावकों में जागरूकता फैलाई जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वयं सिद्धा। इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रोजेक्ट जागृति के तहत बच्चों और पालकों को गंदी भाषा व अश्लीलता के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। टीवी, मोबाइल, ओटीटी व वेब सीरीज के बुरे प्रभाव के चलते बच्चों की भाषा बेहद चिंताजनक स्थिति में है। इसे सुधारने के लिए संस्था द्वारा यह पहल की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियन वुडबॉल चैंपियनशिप में महासमुंद की जैन कुमारी निषाद और रंजीता खालको ने कौन सा पदक जीता है? यहाँ 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। इसके बारे में और जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया में 25-30 अगस्त तक आयोजित एशियन कप बीच वुडबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर लौटी महासमुंद की जैन कुमारी निषाद 35 वर्ष और रायपुर की रंजीता खालको 30 वर्ष ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। दोनों खिलाड़ियों ने उक्त प्रतियोगिता में ब्रांज मेडल हासिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ में कहाँ आयोजित की जाएगी? यहाँ 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी जगदलपुर, ऑप्शन डी अंबिकापुर। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रायपुर। इसके बारे में और जान लेते हैं। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में 16 से 20 अक्टूबर तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन तीसरी बार किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम कब से कब तक आयोजित की जा रही है? ऑप्शन ए 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 19 सितंबर से 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 21 सितंबर से 2 अक्टूबर। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। वर्ष 2024 के स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? यहाँ फोटो से भी आप इसका आंसर जान सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 जुलाई से 30 सितंबर। इसके बारे में और जान लेते हैं। नीति आयोग ने 4 जुलाई से 30 सितंबर तक संपूर्णता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों में 6 चिन्हित संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 संकेतकों में विकास या संतृप्ति प्राप्त करना है। वे जिले या ब्लॉक जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब है उन्हें आकांक्षी जिले या ब्लॉक कहा जाता है। प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2024 में कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार इनमें से कौन आदिवासी विकास प्राधिकरण के सदस्य होंगे? हाल ही में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई थी जिसमें आदिवासी विकास प्राधिकरण समेत 5 प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया गया, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आइए इस महत्वपूर्ण टॉपिक को डिटेल से जान लेते हैं। देखते हैं। कैबिनेट बैठक 20 सितंबर 2024। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाएगा। 2019 के निर्णय के अनुसार प्राधिकरण क्षेत्र के लोकसभा सांसद, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष ही प्राधिकरण के सदस्य बन सकते थे। अब 2024 के निर्णय के अनुसार प्राधिकरण के निम्न सदस्य होंगे। पहला, राज्य सरकार के सभी मंत्री। दूसरा, प्राधिकरण क्षेत्र के सभी विधायक। तीसरा, प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा एवं लोकसभा सांसद। चौथा, प्राधिकरण क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष। पांचवा, आदिम जाति विभाग के सचिव। छठवां, शासन द्वारा नियुक्त किए गए अन्य सदस्य। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ कितने सीजीआईटी छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोला जाएगा? आपको बताना है कि जिस तरह देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में कितने छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोले जाएंगे? आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 5। पूर्व में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक लोकसभा में एक सीजीआईटी अर्थात कुल 11 सीजीआईटी स्थापित किया जाएगा, परंतु इसमें सुधार करते हुए वर्तमान में इसकी संख्या 5 घोषित की गई है। आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में 5 सीजीआईटी खोले जाएंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के तहत
युवा उद्यमियों को कितने प्रतिशत की सब्सिडी पर ब्याज मुफ्त ऋण दिया जाएगा? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 90%। फरवरी 2024 में वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा बजट प्रस्तुत करने के दौरान इस योजना की घोषणा की गई थी। आइए देख लेते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 50%। यहाँ फोटो में भी उसके बारे में दिखाया गया है। इस योजना के तहत जो भी लोन मिलेगा वो ब्याज मुफ्त होगा और उसमें 50% की सब्सिडी दी जाएगी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2024 में कितने लाख हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की बोनी का लक्ष्य रखा गया है? हर साल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि खरीफ वर्ष में यानी मानसून के मौसम में कितने हेक्टेयर पर विभिन्न फसलों की बोनी को प्रोत्साहन देना है। उसी तरह इस वर्ष में बुआई का लक्ष्य रखा गया है। तो देखते हैं कि यह लक्ष्य कितने हेक्टेयर का है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 48.63 लाख हेक्टेयर। राज्य सरकार ने चालू खरीफ वर्ष 2024 के लिए यह लक्ष्य रखा है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के द्वारा कम से कम 48.63 लाख हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की बुआई की जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत अधिकतम कितनी धनराशि की सहायता दी जाती है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 लाख रुपए। इस योजना के अंतर्गत 35 साल से 45 साल तक की विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, यौन उत्पीड़ित, स्वयं सहायता केंद्र की महिलाएं, HIV पॉजिटिव और ट्रांसजेंडर को शामिल किया जाएगा। पात्र महिलाओं को 1 लाख तक का ऋण दिया जाएगा, जिसे वापस करने के लिए महिलाओं के पास 5 साल तक का वक्त रहता है। साथ ही ऋण पर महिलाओं को 6.5% की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुष्मान पखवाड़ा कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए 20 से 30 सितंबर, ऑप्शन बी 15 से 30 सितंबर, ऑप्शन सी 20 से 30 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 से 30 अक्टूबर। इसका आंसर है ऑप्शन ए 20 से 30 सितंबर। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत 20 से 30 सितंबर 2024 का आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य योजना के लाभों के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस बार विशेष रूप से 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहाँ फोटो में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल में आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।